हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। हम इसमें लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, क्या प्राइस एक्शन बनेगा तो हम कहाँ पे बुलिश या बियरिश ट्रेड ले सकते उसको समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके जो 950 में जो स्ट्रेटजी है हम देखेंगे। अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, एक छोटा सा रिस्क लेके। नो सेटअप नो ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम बहुत फास्ट अप डाउन होता है। तो हमें क्या सोच समझ के सिस्टम में इसे लगा के ट्रेड लेना पड़ता है। बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसी कैंडल पे ट्रेड लिया और उसी कैंडल में हमें एग्जिट भी होना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो 30 मिनट में मार्केट देखो, मार्केट क्या करे। एक यहाँ पे हमने क्या एक रेसिस्टेंट लाइन बना के इंटरडे लेवल मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इसको फॉलो कर रहा है। मार्केट यहाँ तक तो फॉलो किया, हो सकता है मार्केट इसी का आसपास आए और यहाँ से कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने या बुलिश कोई भी मतलब डाटा भी बनना चाहिए साथ में। तो यहाँ से हो सकता है फिर मार्केट एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पहला तो ये हमारा कि इंटरडेलर सपोर्ट है। इसके अगर ब्रेक अगर माने इसके, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है या मार्केट नीचे आके इसके बीच में घूमना, तो हम ट्रेड नहीं करें। हम क्या करेंगे, 21,425 इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल प्राइस सस्टेन करे, 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा, तब जाकर हम पुट साइड करेंगे। क्योंकि मार्केट हो सकता है कि मार्केट ये 2 दिन का लो का भी ब्रेक मिले। एक तो 21,450 का भी लेवल का भी मेरे को मिल जाए। देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट यहीं से ब्रेक करके ऊपर साइड गया था। मार्केट ऊपर, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अगर यहीं पे ब्रेक करेगा तो यह भी सपोर्ट है, ये हमारे लिए फिर रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा। दूसरा एक पैटर्न जो एम पैटर्न बनना हो सकता है कि इसको भी ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ जाए। तो इसके नीचे हमें पुट साइड आना है, वो भी 15 मिनट का कैंडल प्राइस सस्टेन करे। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। तो अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, मार्केट एक नया लो नहीं लगा रहा। मतलब मार्केट जा रहा है इसी तरीके से और अभी मार्केट इसी तरीके से आया। अभी तो यहाँ पे आ रहा, हो सकता है अगर मार्केट यहीं से साइड ओपन हो और इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, लो नहीं लग रहा। तो अगर यहाँ पे जो भी कोई ट्रेंड लाइन बनेगा तो हम क्या करें, इसके नीचे यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन का क्या ऐसे लगा, यहीं से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेगा। मार्केट हो सकता है इसको कवर करे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे या इसके ऊपर मतलब 800 से 850 के बीच में, ये 50 पॉइंट के बीच में भी हमारा नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि मार्केट यहीं से ट्रैप करके नीचे आ सकता है। हो सकता है मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाए और ट्रैप करे, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो हमें क्या है, 21,850 इसके ऊपर सेम वही 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। दूसरा कैंडल इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल ट्रेड कर रहा है। साथ में क्या करना चाहिए, ऑप्शन चेन में जाकर डाटा देखोगे, पुट रेटिंग या तो पहले से ज्यादा हो या पुट रेटिंग बहुत यहाँ पे तक आता था। मतलब जहाँ पे यहाँ पे 1 लाख था, 1,0850, 21,850 का था, 1,20,000, 1,30,000 मतलब ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज आपको दिखाई देगा। और साथ में कॉल को बाइंग हो रहा देखते हुए मिलेगा ऑप्शन चेन में। तो आप यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। दूसरा, अगर बताए इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा तो हम यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन का ऐसे लगा, यहाँ से ही कॉल साइड जाएंगे। हो सकता है मार्केट एक दो कैंडल पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाए और हम वहां पे दूसरे को थमा के हम निकल जाएंगे। भाई मैं चला, अब तुम फंसा, ठीक है, अब तुम जानो तुम क्या करो। दूसरा, अगर मार्केट तो इसी के बीच में हो सकता है मार्केट इसी के बीच में टाइम था, तो आपने क्या करना, इसके बीच में सेलर का मार्केट है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो अच्छा है। अगर इसके अंदर आप बाइंग करते हो तो आपने क्या करना, थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट को छोटा रखना। कल फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट अगर इसी तरह से करके, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गई, जो सपोर्ट लाइन जो बनाया था 30 मिनट, अगर इसको ब्रेक करता, सेम वही है कि 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। ये लेवल भी ब्रेक हो गया, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज, 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा। यहाँ से पुट साइड हम जाएंगे कहाँ, 21,425 से लेके 450। यहाँ आने के बाद अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है या रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो 75% यहाँ बुक कर लेना, 25% को इसेल को ट्रेल कर देना। और जिसका कम है, अगर यहीं पे प्रॉफिट बुक करे, इसके नीचे फिर प्राइस सस्टेन करे 15 मिनट का, फिर आप यहाँ से ट्रेड दूसरा ले लो। समझ में आया किस तरह ट्रेड करना। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट नीचे आता है, अगर धीरे धीरे करके नीचे आता है, यहाँ पे आते ही तुम ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे आने का फिर प्राइस एक्शन बनना चाहिए, डाटा बनेगा, फिर आप यहीं से ट्रेड कर। लेकिन क्या बीच में, मेरा कहने का मतलब बीच में नहीं एंट्री लेना। बीच में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, मतलब मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, आते ही 9:15 से मतलब 15 से 30 सेकंड के अंदर अगर मार्केट नीचे आए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल पे इसी के नीचे का इसे लगा के हम यहीं से कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, दूसरा इसको ब्रेक करेगा,
तो हम क्या एसएल को ट्रेल करते रहेंगे साथ में, ठीक है, समझे? तो इसी तरीके से अपने प्लानिंग करना। दूसरी बात बोला, अगर इसी के जगह पे ओपन हुआ, इसी टनल में देखो ट्रैप होने का सबसे ज्यादा चांस क्या होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ऐसी जगह पे। क्यों? मार्केट यहीं पे हर कोई कि भाई मार्केट गिर रहा है, मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट इसके बीच में मार्केट ओपन हुआ कल, मार्केट यहीं पे कहीं पे होना, फ्लो में इसको ब्रेक कर रहा, तो इंतजार करना। अगर फ्लो में इसको ब्रेक करता है और मार्केट ऊपर क्लोज दे दिया, तो तुरंत ट्रेडिंग। इसके बीच में भी हम देखो कल कहीं जगह पे नो ट्रेडिंग जोन है, आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना। हाँ, अगर यहीं पे ओपन और ओपन इसको ब्रेक करे तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहीं पे आया, हैमबर यहाँ पे बन गया, दूसरा कैंडल पे इसके उस आसपास पहुंच जाएगा, तो आप कहाँ ट्रेड? फिर हमें इसी के ऊपर ये लेवल 21,660 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, तब जाके हम यहाँ तक 21,800 850 तक टारगेट हम देख सकते हैं। समझ में आया किस तरह ट्रेंड? अगर मार्केट इसी तरह हैम्बर बनाया तो आपने देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग ना 660 के ऊपर ही आपने बुलिश साइड, फिर यहाँ तक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, या तो 850 के ऊपर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करो, उसके बाद बुलिश प्राइस बुलिश डाटा के साथ ट्रेड करना, या तो इसके नीचे ट्रेड करना। इसके बीच में भी आपने कुछ नहीं करना, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। या मार्केट अगर इसी तरीके से जाता है, इसको ब्रेक करे, तो जाके यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। ज्यादा गैप अप या इसी के आसपास ज्यादा गैप डाउन हो गया, तो मार्केट ने आपने क्या करना, सीधा 30 मिनट प्लस आपने इंतजार करना, सोचना कि मार्केट फ्री चल रहा, 30 मिनट बाद ही मार्केट ओपन होगा, तभी मैं बाय सेल कर सकता हूँ। आपने सिर्फ चुपचाप बैठ के देखना, प्राइस एक्शन डाटा बनने देना, उसके बाद ट्रेड करना। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे और समझ लेते हैं कल जो 9:15 का स्ट्रेटजी। देखो बार बार बोलता हूँ, 9:15 का जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नो सेटअप नो ट्रेड, ठीक है। दूसरी बात है, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आज भी एक ट्रेड दिया था, मैं आपको कोशिश करूंगा डेली कि एक निफ्टी या तो बैंक निफ्टी एक श्योर कॉल या पुट साइड आपको, मतलब एक ट्रेड आपको श्योर ट्रेड मिलेगा। जो ट्रेड मैं खुद करूंगा वो ट्रेड आपको दिया जाएगा, आप देखो, पेपर ट्रेडिंग करो 1 महीना, उसके साथ बात जोड़ो, पहले जोड़ लो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप पैसा देकर ट्रेड करो पहले ही, ठीक है। आप भरोसा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में क्या कर नहीं कर सकता, फ्री में एक बार ज्वाइन करके देखो, उसमें आपको पेपर ट्रेडिंग करो, आपको भरोसा हो जाएगा, तब जाकर फिर खुद ट्रेड करो। जो स्ट्रेटजी जो चीज मैं यूज करता हूँ, मेरा खुद का ट्रेड आपको बताऊंगा भाई, यहाँ से कॉल बाय पुट जिस टाइम आपको मैसेज किया जाएगा, आप अपने हिसाब से खरीद लो, या तो पेपर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जब भरोसा हो जाए तब आपने से खुद बाय सेल तब करना। या आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है, हमारा ग्रुप में भी है, कभी अच्छे डिस्कस होता रहता है, हम बताते रहते हैं मार्केट में, और भी बंदे हैं वो लोग बताते हैं कि मार्केट अभी बुलिश चल रहा है या बियरिश चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको काफी, अगर आप बिगिनर हो तो काफी अच्छा आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कल के लिए सबसे बढ़िया बात है, देखो मार्केट ने जिस चैनल को फॉलो कर रहा है, मार्केट देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो कल के लिए सिंपल लॉजिक है भाई, मार्केट इसी स्ट्रक्चर को बना रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न में इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है, तो भाई इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना। समझ में आया क्या करना आपने? ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न के बीच में ओपन हुआ 5 मिनट में, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ और यहीं पे आया, तो आप यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, या तो मार्केट अगर यहीं पे ओपन हुआ इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ओपन हुआ और ओपन यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो आप यहाँ से कॉल साइड कर दी, यहाँ पे बीच में नो ट्रेडिंग जोन। दूसरा, अगर मार्केट इस ट्रेड को, अगर मार्केट ब्रेक होने देना, अगर मार्केट इस ट्रेड के घूम रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है, तो जिस साइड अगर ब्रेक करे तुरंत आपने ट्रेड ले सकते, या तो इस साइड ब्रेक करते तो आपने यहाँ से यहाँ तक मतलब 800 850 तक टारगेट ले सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न के बीच में नो ट्रेडिंग जोन, पैटर्न को जिस साइड ब्रेक करेगा सबसे बेस्ट ट्रेड है कि मार्केट यहीं पे ओपन होना चाहिए, कुछ देर तक आधा घंटा इसके आसपास टाइम बिताना, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे, दूसरा कैंडल इसका हाई को यहाँ पे आपको दिखाई देगा कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आपने यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, या तो इसके नीचे साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से यहाँ तक टारगेट एक ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके बीच में अपने ट्रेड तुरंत मत कर लेना कल के लिए। कल मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन होता तो तुरंत आपने ट्रेड नहीं करना। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि एनालाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम, उसको आप ज्वाइन करके देखो। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग करो 1 महीना, उसके बाद आपको पता लग जाए, फिर आप खुद कैपिटल से लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो, ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन हर कोई क्या बोलता है फ्री क्या है, तो ऐसे ही होगा। एक बार करके देखो, 2 दिन से मैंने जो ट्रेड दिया बढ़िया है, अगर किसी ने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो अभी कम है। मैं नया टेलीग्राम चैनल शुरू किया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, ऐसे मैं बताता रहता हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।